सत श्री अकाल की हालचाल। तो कैसे हो भाई लोग। हमने मार्केट में जाने कितनी बार शेयर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किया होगा, वो शेयर को बाय या सेल किया होगा, लेकिन हम किस शेयर में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते ये हमें पता ही नहीं है। यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि शेयर के भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं और वही आज हम वीडियो में बात करने वाले। तो आज का टॉपिक आप तो समझ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू मिनट्स में हम लोग देखेंगे कि शेयर के कितने प्रकार रहते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते अपने वीडियो की ओर। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना। अब शेयर के दो प्रकार रहते हैं, यानी कि शेयर के 2 टाइप्स रहते हैं। पहला टाइप से इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। पहले तो हम लोग इक्विटी शेयर की बात करते हैं। अब जनरली मार्केट में जिससे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इक्विटी शेयर रहता है और कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी दोनों शेयर को लॉन्च करती है, इक्विटी शेयर को भी लॉन्च करती है और प्रेफरेंस शेयर को भी लॉन्च करती है। पहले तो हम इक्विटी शेयर का मतलब समझ लेते, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है नहीं तो नीचे दी गई लिंक पे आप लोग क्लिक करके विदिन 5 मिनट्स अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके जरिए अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। वीडियो को देखने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल लेना और वहीं से अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक है इक्विटी शेयर। तो जब भी कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए तो नॉर्मली यही शेयर को लॉन्च करता है, क्योंकि ये शेयर पब्लिक के लिए रिस्की होता है और कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। यानी कि ये शेयर में इन्वेस्ट करने से जो इन्वेस्ट अमाउंट है हमारा वो 0 भी हो सकता है और वहां से बढ़ के अनलिमिटेड भी हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं जहाँ पे रिस्क है वहीं पे इश्क है। लेकिन ये शेयर में जितना रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। और ये शेयर को जो भी होल्ड करता है ना, हम लोग इसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड अनफिक्स रहता है, यानी कि जब कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को बड़ा रिटर्न मिलता है और जब कम प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कम प्रॉफिट मिलता है। और जब कंपनी को जब प्रॉफिट ही नहीं होता तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलने की बात ही दूर रहेगी। और जब कंपनी में मीटिंग्स होती है, इवेंट्स होती है, वोटिंग होती है, तो उन मीटिंग में और वोटिंग में वोट देने का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही रहता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात है कि जब कंपनी डूब गई हो और उसकी नीलामी हो रही हो तो उसके लोन, उसके खर्चे, उसका जो इंटरेस्ट है कंपनी का, वो सब चुकता करके अगर कुछ पैसे बचते तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। यानी कि कंपनी के सब खर्चे, नुकसान, ये सब चुका के जब लास्ट में कुछ भी बचता है ना तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसलिए ये शेयर रिस्की भी होते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट और आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर को मार्केट में लोगों पसंदगी के शेयर भी बोलते हैं। ये शेयर में रिस्क कम रहता है, यानी कि ना के बराबर मैं कहूँ तो। प्रेफरेंस शेयर जो भी होल्ड करता है उसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं और ये शेयर में रिटर्न फिक्स रहता है। यानी कि जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक सौदा होता है और वो सौदे में साफ साफ लिखा रहता है कि कंपनी को कितना भी प्रॉफिट और कितना भी नुकसान हो, लेकिन मेरा रिटर्न फिक्स रहेगा, यानी कि डिविडेंड फिक्स रहेगा। और ये जो डिविडेंड रहता है और सौदे में लिखा ही रहता है कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर रहता है ये कंपनी के लिए फिक्स रहता है, यानी कि एक लोन की तरह रहता है कि कंपनी ने लोन लिया और उस पे इंटरेस्ट चुका रही है कंपनी। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को पसंदगी के शेयर भी बोलते हैं, यानी कि मैंने पसंद किया, उसमें इन्वेस्ट किया और मेरा उसमें रिस्क भी नहीं है कि मेरा पैसा डूबेगा, इसलिए इसमें रिस्क कम है तो इसमें रिटर्न भी कम है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के नीलामी के टाइम, यानी कि कंपनी घाटा करके जब नीलामी होती है उसकी, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बेनिफिट मिलता है। यानी कि कंपनी अपने लोन जब चुकता करती है तब वो लोन में अपना प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट को भी चुकता कर देती है। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसे इंतजार करते हैं लास्ट में भाई कुछ अमाउंट बचेगा तो हमको कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट मिलेगा। तो ये जो इंतजार है प्रेफरेंस शेयर को करना नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों को पहले ही अमाउंट मिल चुका रहता है नीलामी के टाइम पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना अमाउंट मिल जाता है। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझे, एक कंपनी है, उसका नाम है ए। अब वो कंपनी के पास 2 शेयर है, यानी कि इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी है। अब इक्विटी शेयर उसके पास 2 लाख है और प्रेफरेंस शेयर उसके पास 10,000 है। अब ये जो 2 लाख शेयर है ना, उसके जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तब उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और जब कम प्रॉफिट होगा तो उसको कम डिविडेंड मिलेगा। वैसे 10,000 क्वांटिटी के जो शेयर होल्डर है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उन लोगों का डिविडेंड तो फिक्स रहता है। लेकिन नीलामी के टाइम उन लोगों को एक बेनिफिट होता है जो मैंने आपको आगे बताया है। तो नीलामी के टाइम मान लो कंपनी एक ही
नीलामी हो चुकी, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ये सौदे में लिखा ही रहता है। उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर उसके बाद कोई पैसा बचता नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स सिंपल सी भाषा बोलते कि भाई मेरा पैसा कंपनी में डूब गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो कहीं भी सही लगे ना तो एक लाइक ठोक देना, अगर वीडियो कहीं भी गलत लगे तो दबा के डिसलाइक ठोकना और कमेंट भी करना, और साथ में चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना। यार ये कोई कहने की बात नहीं रहती।